क्योंकि जब व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी ऑल आर अ पर्सन, हम सब एक व्यक्ति होते हैं। इस व्यक्ति के साथ कोई क्वालिटी जोड़ने वाला हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माता पिता, हमारा टीचर होता है। जैसे क्वालिटी आती है वैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। एवरीबडी नोज दैट देयर आर नो लायन ऑन द स्टेज बट स्टिल यू आर स्केर्ड। कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जरूर है, इसलिए वी आर रेडी टू पे एनीथिंग। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी 100% डेवलप्ड है, दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे आप कंफर्टेबल ना हो पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने पर्सनैलिटी को A, B एंड C, D में बांटा हुआ। फोकस रहना है लाइफ में, A रहना हमेशा, A1 क्लास A। जब भी आप कहीं भी मंच पे खड़े होकर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारे ग्राफ आप बता सकते हैं वहां पे। यू हैव टू बी द पर्सनैलिटी A। टॉक टू 5 स्ट्रेंजर्स एवरी डे। 5 अजनबियों से डेली बात करो। अच्छे, कुछ लोगों की उल्टी दिक्कत है, अजनबियों से दे आर कंफर्टेबल, अपनों से दे आर नॉट कंफर्टेबल। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट? What do you mean by personality development? First of all, you need to just consider it and you need to keep in your mind. Before personality development, अब मैं माचिस तो हूं पर आग लगाना नहीं जानता। This is all about before personality development, right? मैं लाइटर तो हूं, सिगरेट जलाना नहीं जानता, लेकिन कभी जलाना भी नहीं है, राइट? मैं हवा तो हूं, पर हवा में लोगों को बहाना नहीं जानता। मैं पानी तो हूं, बट पानी में लोगों को डुबाना नहीं जानता। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होने के बाद ये सारी ताकतों से आप रूबरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Now, if I say to you, you come to me and you say, sir, I'm scared of presenting myself in front of the people. I'm just, scared of presenting myself on the stage. What happens with me? Like my body starts shivering. I start fumbling. I start forgetting. I start missing the words. Oh my God, what shall I do? No, this is not only your problem. Just you have this problem. This is just your personality disorder problem. Personality disorder problem. You don't have the techniques of that, right? वही बात हो गई कि मैं कुआं तो हूं पर पानी पिलाना नहीं जानता, मैं सागर तो हूं पर पानी बहाना नहीं जानता। अगर मुझे कोई रूबरू करा दे कि मैं सागर हूं, मैं अपनी ताकत को समझ जाऊं, वही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। क्योंकि जब व्हेन वी आर बॉर्न, जब हम पैदा होते हैं, वी ऑल आर अ पर्सन, हम सब एक व्यक्ति होते हैं। इस व्यक्ति के साथ कोई क्वालिटी जोड़ने वाला हमारे अम्मी अब्बू, हमारे माता पिता, हमारा टीचर होता है। जैसे क्वालिटी आती है वैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। यही है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, राइट? If I ask to you कि खुदा ने, भगवान ने क्या आपको 2 पैर नहीं दिए? दिए। 2 हाथ दिए? नहीं दिए। दिए। 2 कान दिए? दिए। 2 आंख दिए? दिए। दिमाग दिया? दिया। फेफड़ा दिया? दिया। सब कुछ खुदा ने, भगवान ने आपको दिया है, बट क्या चीज नहीं दिया? उसको सही तरीके से, उसको साचे में ढालने वाला चाहिए और समझाने वाला चाहिए और सही रास्ते पे चलाने वाला चाहिए। बिकॉज द गॉड हैज सेंट यू माइंड। खुदा ने, ऊपर वाले ने, भगवान ने आपको दिमाग तो दिया है। उस दिमाग को किस तरीके से चलाना है वो आपको कोई गुरु बताता है, कोई टीचर बताता है, कोई समझाता है, कोई मेंटोर समझाता है। दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। यू ऑल आर अ पर्सन। हम सबको हमारे अम्मी अब्बू ने, हमारे माता पिता ने हमें एक नेम दिया। जैसे मुझे नाम मिला बचपन में मेरे दादा के द्वारा, अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला मुझे मिल गया, बट आज अब्दुल्ला अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्ला के साथ एक 3 लेटर का वर्ड जुड़ गया, दैट इज सर। अब्दुल्ला सर। क्यों जुड़ा वो? क्योंकि वो मेरा जो सर वर्ड है वो मेरा नेम नहीं, वो मेरा फेम है। और कभी भी नाम आपकी फैमिली देती है, फेम आपको खुद से बनाना पड़ता है। ये सर को जोड़ने के लिए 13 साल लग गए। अब्दुल्ला जुड़ गया था जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन ये सर को जोड़ने के लिए 13 साल लगा। इसका मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपने नाम के डेवलपमेंट के लिए, यू हैव टू गिव मिनिमम 1 ईयर, 2 years और मैक्सिमम 50 years, राइट? as APJ Abdul Kalam gave, as Gandhi ji gave, as Abraham Lincoln gave, as Thomas Alva Edison gave, as the thousands of experiments oriented people gave for their personality development and just for fame development, because fame is not easy, name is easy. नाम में क्या करना है? बहुत आसानी से आए और बोल दिए इस बच्चे का ये नाम रहेगा, लेकिन वो बच्चा 25 साल की उम्र में क्या नाम करेगा? क्या बंदूक चलाएगा, ड्रग्स बेचेगा, बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, या कहीं स्टेज पे मंच पे बोल रहा होगा? ये उस बच्चे को फेम बनाना है। एंड दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी। यही होती है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज नथिंग। पर्सनैलिटी कुछ नहीं है। आप पर्सनैलिटी और ना पर्सनैलिटी को कुछ पार्टों में बांट सकते हैं। जहां पे आप जो है कि फियर है, आपकी पर्सनैलिटी में डिसऑर्डर है। एवरीबडी नोज दैट देयर आर नो लायन ऑन द स्टेज बट स्टिल यू आर स्केर्ड। सबको पता है कि स्टेज पर कोई भी शेर नहीं है, बट आपको डर लगता है। आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यू हैव द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
सबको पता है कि मैं जो है कहीं ना कहीं रिस्क लूंगा तो कहीं ना कहीं फेल होऊंगा, लेकिन इस फेल होने से भी इस फेल होने से भी इंसान डरता है। यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। सबको पता है कि मैं पहली बार स्टेज पे बोलूंगा तो मेरी वो मैडन स्पीच होगी। मैडन स्पीच का मतलब फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ, और जो फर्स्ट स्पीच ऑफ लाइफ होती है वो हमेशा सक्सेसफुल नहीं होती है। इसलिए घबराने का नहीं, डरने का नहीं, सबको पता है, लेकिन फिर भी ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसको बोलते, देखिए, पीडी मतलब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी होता है और पीडी मतलब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है। नाउ यू हैव टू कंसीडर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप पीडी में जा रहे हो या आप पीडी में जा रहे हो। आप इस पीढ़ी में जा रहे हो, आप इस पीढ़ी में जा रहे हो, आप पिछली पीढ़ी में जा रहे हो, अगली पीढ़ी में आ रहे हो, आपको डिसाइड करना है। दैट इज व्हाई देयर आर मेनी डिसऑर्डर्स आर देयर। बहुत सारे डिसऑर्डर्स है, हम सबको पता है। आज से आप 50 साल पहले का एग्जाम्पल लीजिए, 30 साल पहले का एग्जाम्पल लीजिए। हमारे दादा दादी, हमारे लोग कहीं जाया करते थे, पूर्वज लोग, तो वैसे ही 10 लोग 20 लोग छेक के खड़े हो जाते थे। आज हम कहीं जाते हैं तो 10 लोग भाग जाते हैं। Why is it so? Because हमारे दादा दादी ज्यादा सोशल थे, उनको कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो खुद दूसरों की डेवलप कर जाते थे। Why? Because they were more social, वो ज्यादा सोशल थे। और आज हमारा पर्सनैलिटी क्या डिसऑर्डर है? एंटी सोशल। वी आर एंटी सोशल, राइट? आज हमारे मम्मी पापा जब हमारा एडमिशन कराने जाते हैं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, किसी स्किल डेवलपमेंट, तो ये कहते हैं यार हमें तो इस कोर्स की जरूरत नहीं पड़ी थी, तो हमने कहा कि आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों को ज्यादा पड़ रही है, आपके बच्चों के बच्चों को और पड़ेगी, क्योंकि बच्चे झूम बराबर झूम शराबी खलास, because they are isolated and they are just more oriented to the phones. That's why it is the problem. So you have to understand that we are antisocial. These are personality disorder. You have lack of empathy. आपको empathy, आपको पता ही नहीं कि कहां पे क्या बोलना है, कहां पे किस तरीके से किसके साथ कौन सी भावना दिखानी है। यह पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपका जो है फ्लैट इमोशंस है, कुछ भी हो जाए दुनिया में आपका इमोशंस फ्लैट है, आप कुछ नहीं करना जानते, आप कुछ समझते ही नहीं है, ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपको जो है कि स्टेज पर बोलना नहीं आता, आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपको बात नहीं करना आता, ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपको सही से डिसीजन नहीं लेने आता, ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आपको सही तरीके से जो है कि रिस्क लेने नहीं आता, ये आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आप खुद को इंफीरियर कॉम्प्लेक्सिटी में, आप खुद से नफरत करते हैं, खुद को बेकार समझते हैं, आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। आप खुद पे जो है कि शक करते हैं, खुद को जो है कि डाउट की निगाह से देखते हैं, यह आपका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। जितनी भी चीजें आप अपने मन में निगेटिव रखे हुए हैं, दोज आर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। ये सारे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड, राइट? Why can't you speak English? There are thousands and lakhs of people speaking on the stage without any fear, without any hesitation. They have no hesitation to present themselves on the stage, but you come on the stage and you start just, shivering and you start thinking about, excuse me, I can't speak. Why is it so? Because you have personality disorder, and you have to consider it that you must not have the personality disorder. Every disorder, आप एक लिस्ट बनाओ और देखो कि how many disorders do you have? आपके पास कितनी disorders हैं? मैं भी लिस्ट बनाता हूं। आई ऑल्सो मेक लिस्ट कि मेरे पास ये डिसऑर्डर है। मैं क्या करता हूं कि अच्छे मैं ये चीज नहीं बोल पा रहा हूं, ये मेरा डिसऑर्डर है। कैच इट एंड वर्क ऑन इट। इसको पकड़ो और काम करो, इस पे मेहनत करो। वर्क ऑन दिस, राइट? वर्क ऑन दिस पॉइंट एग्जैक्टली, बिकॉज आई जस्ट नीड टू वर्क। नोबडी कैन वर्क फॉर मी। दिस इज माई डिसऑर्डर एंड आई विल ऑर्डर इट। This is my, problem. I will just order it. I will just work on this. This is very important for me. तो आप अपनी डिसऑर्डर की लिस्ट बनाइए। क्या इन डिसऑर्डर्स में से आपके डिसऑर्डर्स हैं? अगर है तो क्यों है? इस पे कैसे काम कर सकते हैं? हाउ कैन यू वर्क ऑन दिस? प्लीज वर्क ऑन दिस, राइट? क्या आपको लैक ऑफ इंटरपर्सनल स्किल्स है? क्या आप ओवर थिंकिंग करते हैं? क्या आपको ईगो घमंड है? क्या आप निगेटिव गलत सोचते हैं? क्या आपको जो है कि बॉडी में शिवरिंग होती है? क्या आप जो है कहीं ना कहीं पैनिक हो जाते हैं? आप उठा पटक के देखेंगे अगर, तो यू विल फाइंड दैट दीज आर द डिसऑर्डर्स। ये सारे डिसऑर्डर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड, दीज आर द डिसऑर्डर्स, सारे डिसऑर्डर। एंड टू फाइंड आउट द डिसऑर्डर्स, प्लीज मेक अ लिस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस। जैसे जो है कि नईम साहब ने क्या किया, लाइक ही रन्स अ स्कूल, ये स्कूल चलाते हैं। हमें बताया इन्होंने कि इनके यहाँ 800-900 बच्चे पढ़ते हैं इनके स्कूल में, इनके खुद के स्कूल। अब इनको लगा कि यार हमारे डिसऑर्डर एक चीज है कि आई डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। मुझे नहीं पता इंग्लिश में कैसे बोलेगा। तो इनको लगा दिस इज माय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये मेरा पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर है। मैंने लिस्ट बनाई, अब काम करना है, उसके बाद सर्च करना है कहाँ जाना है। अच्छा, अब्दुल्ला सर एक पढ़ाते हैं दिल्ली में, चलो इनके यहाँ चलो, ये मेरी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे काम करें। ही विल वर्क ऑन माय पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सो आई विल वर्क ऑन दिस एंड आई विल जस्ट ओवरकम दिस एग्जैक्ट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बिकॉज यू मेड। मुफ्ती साहब वाज टीचिंग ऑलरेडी इन द मदरसा, बट नाउ he has come here for his personality disorder improvement. क्या आपको लगता है मेरे अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नहीं है? शादी नहीं कर रहा हूं।
राइट आप तो कहेंगे 26 में हो जानी चाहिए, मैं 26 क्रॉस कर गया और शादी नहीं हुई, ये भी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। यू कैन नेवर आस्क फॉर द डिस्काउंट्स, कभी आप डिस्काउंट के लिए मांगोगे नहीं, कुछ नहीं कहोगे डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब बचा लो, जान बचा लो, कितना लगेगा, 1 लाख 1.5 लाख, मैं जमीन बेच के आऊंगा, खेत बेच के आऊंगा, डॉक्टर साहब आपको दे दूंगा। वाई, क्यों? क्योंकि जब हम वहां जाते हैं ना तो डिसऑर्डर लेके जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप समझिए, हम वहां जब जाते हैं ना हमारी पूरी बॉडी ऑर्डर में नहीं रहती है, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर जरूर है, इसलिए वी आर रेडी टू पे एनीथिंग। आप जरा एक चीज सोचो कि अगर आपको ऊपर वाले ने या आप खुद से अपने आप में मेहनत करके अपने बॉडी पूरी ऑर्डर में ले आए तो डॉक्टर की नीड पड़ेगी, रिक्वायरमेंट, यू विल नॉट रिक्वायर द डॉक्टर। सेम वे इफ यू डेवलप योर 360 डिग्री पर्सनैलिटी और 100% डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, तो क्या आपको हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट की अब्दुल्ला सर की जरूरत पड़ेगी? नहीं। अगर आपकी पर्सनैलिटी डेवलप है तो आपको पैसा देने की कहीं जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी डेवलप है, बस काम चालू करो अपना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यहां पे इसलिए टाइम और पैसा दे रहे हैं, आप डिसऑर्डर में। और मैं आपसे चाहे 20 रुपए मांगू चाहे 25 रुपए, मैं उसको 1000 में बोल रहा हूं, चाहे उतना मांगू चाहे उतना मांगू, ठीक है, आप देने के लिए तैयार हो जाओगे बिकॉज आप डिसऑर्डर से जूझ रहे हो। और अगर आपको लगता है ही इज द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई कैन पे, प्रॉब्लम है हो ना। अगर ये आपको, इफ यू थिंक अबाउट इट, अगर आपको ये लगता है नो 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 दिस इज नॉट माई डिसऑर्डर, दिस इज माई एक्स्ट्रा थिंग, तो आप उस पर थोड़ा कंसीडर करोगे। आप एडमिशन यस भी कर सकते हो, एडमिशन नो भी कर सकते हो। अगर डिसऑर्डर नहीं है, आपको लगता है इट इज काइंड ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मैं ले लेता हूं तो ठीक है, नहीं लूंगा तो ठीक, तो आप उस पर यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। आप बल्कि ये वाला इंस्टीट्यूट नहीं वो वाला भी इंस्टीट्यूट चुन सकते हो, वहां की फीस थोड़ा कम है या यहाँ की कम है। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम? आपको पता हो गया कि आपके अंदर डिसऑर्डर, you have the disorder. So now let's talk about, we all have the disorders. Earlier if I talk about myself, so I used to go to the relatives, right? I used to go to the relatives. That time I was not able to eat, I was not able to talk, I was not able to actually communicate, and I was not able to even answer the funny jokes of bhabis. All the bhabis used to make fun of me and I was like, oh bhabi please don't joke with me, right? I don't like it, right? Why was it so? Because I was having the disorder in my personality. I was not having the communication skills. अगर भाभी ने कहा अरे देवर जी थोड़ा काजू खा लो, तो हाँ दीजिए ना भाभी, लाओ खाता हूँ ना। भाभी मजाक मत किया करो, देखो काजू खिलाना है तो खिला दो लेकिन मजाक मत करो यार। इट वॉज लाइक दैट। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी 100% डेवलप्ड है, दुनिया का कोई ऐसा कॉर्नर, कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पे आप कंफर्टेबल ना हो पाए। आज आप देख लीजिए, अब्दुल्ला सर चाहे इंडिया वाले से बात करें, अमेरिका वाले से बात करें, ग्रीस वाले से बात करें, कनाडा वाले से बात करें, पाकिस्तान वाले से बात करें, अफगानिस्तान वाले से बात करें, किसी भी लेवल की बात करें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं कह सकता यार इसको तो बात करने आता नहीं है। तू बात कर, मैं मुलाकात करूंगा, और मैं मुलाकात करूंगा तो दुनिया भूल जाएगा, मुझे याद करेगा। That is what I'm trying to say, because I believe that I am 100% developed. और अगर कहीं से भी कुछ कमी नजर आ रही है, कुछ कमी कहीं से भी नजर आ रही है, लग रहा है कि कोई दिक्कत है, work on it, right? That is what I'm just trying to say you. अब चलते हैं how to develop this personality and what are the personality development. PD. Everybody, we all have PD. First of all, when you talk about PD, so it has been taken from the persona. Personality has been taken from the persona. It is a Japanese word. ये एक Japanese word है जिसका मतलब होता है mask, which means mask. हम सब अपने चेहरे पर एक मास्क, एक नकाब लगा के चल रहे हैं। We all are having the personality and we are using the mask. So this is the mask and this is the persona, and that is why persona means a kind of छवि, a kind of image. So इस persona में आप क्वालिटी जोड़ते हैं तो ये हो जाती है पर्सनैलिटी। कहीं ना कहीं आप मास्क लगा लेते हैं अपनी क्वालिटी का। That is called personality. So you try to just there are other words as well. जैसे हम बोलते हैं personage. Personage मतलब किसी की छवि को नकल करना। There is a personate. Personate मतलब ये होता है किसी के छवि में अपने आप को इमिटेट करना, ढालना, हूबहू ढालना। उसके बाद we have personal. Personal मतलब होता है निजी। हमारे पास होता है पर्सनल। पर्सनल मतलब होता है लोग, राइट? ये पर्सनल है, निजी, खुद का। इट्स माई पर्सनल इंस्टीट्यूट, इट्स माई पर्सनल कार। पर्सनल मतलब होता है पीपल, लोग, स्पेशली ग्रुप के लोग, जैसे पुलिस पर्सनल, पुलिस के लोग, आर्मी पर्सनल, हैप्पीनेस पर्सनल, राइट? सो पर्सनल मीन्स होता है लोग, पर्सनल मीन्स होता है निजी। पर्सनेट और पर्सनेज का मतलब किसी की छवि को एक तरीके से नकल करना, उसको अडॉप्ट करना, ट्राई टू अडैप्ट दैट। That's also sometimes important. Now there are few things
when you can't be someone, start walking on the same path that he has walked. You will not catch the same destination, but you will catch half of that. And if you catch half of that destination, you will be 50% successful if Obama is 100% successful. If you walk on the same path, you have to understand this. So that is what I was saying to you, that you have to just understand. थोड़ा मेहनत कर, चमत्कार होगा, और जहां चल छोड़ जा अपने कदमों के निशान, एक दिन सभी की जुबान पे तेरे नाम का पुकार होगा. अब पुकार कोई गुटका नहीं, पुकार मतलब हाँ देखो करामत अली कैसे ऐसे, राइट, रिलेट कर गया काफी पुकार वाला मामला. गोवा पुकार वाला नहीं, गोवा बीच, और पुकार ये वाला पुकार. एक पुकार ये होता है और एक पुकार ये होता है. अंडरस्टैंड सिमरन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पर्सनैलिटी को A, B and C, D में बांटा हुआ है. एनीबडी कैन डांस, पप्पू कान डांस आला. A, B, C, D. एंड व्हाट डू यू मीन बाय A, B, C, D? इसका मतलब एनीबडी कैन डांस नहीं है, इसका मतलब है A फॉर फोकस्ड एंड क्रिएटिव. फोकस्ड रहना है लाइफ में, A रहना हमेशा, A1 क्लास A. जब भी आप कहीं भी मंच पे खड़े होकर पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो ये सारे ग्राफ आप बता सकते हैं वहां पे. यू हैव टू बी द पर्सनैलिटी A, फोकस्ड, यू बी क्रिएटिव, यू बी डायनेमिक. आपको एकदम चुंबकीय रहना है, एकदम गलत अलग तरीके का रहना है, राइट? यू हैव टू बी डायनेमिक. B, रिलैक्स्ड एंड काम, एकदम खलास, रिलैक्स्ड एंड काम, ज्यादा टेंशन नहीं ले रहा. यहां पे काम कर रहा है, फोकस कर रहा है, लेकिन यहां रिलैक्स्ड है, काम है. होगा नहीं होगा तो मंजूर खुदा होगा, राइट? दिस इज समथिंग लाइक दैट. C फॉर ओवर कॉम्पिटिटिव, and workaholic. And D for negative or overthinking. This is wrong, this is wrong, this is 70% right and 30% wrong, this is 100% wrong, 100% right. Always there must be plan A, there must be formula A, and there must be personality type A always. Focus, creative, dynamic. A में रहोगे तो फायदा रहेगा. बाकी B, C, D वाला थोड़ा सा ले लो, but A, you have to be A1, right? This is very important. हम सब लोग कॉमन वर्ड से, जनरल वर्ड से इंग्लिश अपनी बोल रहे हैं, बट ये सारे वर्ड्स को, ये सारे डेमोग्राफी ग्राफ को जोड़ने से हमारी इंग्लिश अच्छी बन जाती है. हम ज्ञानी और इल्मदार कहलाते हैं, राइट? दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जोड़ना बहुत ज़रूरी है. अगर मैं आपको सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता तो आप मेरा उतना नाम नहीं लेते, लेकिन मैं आपको इंग्लिश के साथ साथ सब कुछ पढ़ा दूंगा तभी आप तो नाम लेते हैं. तो आपको भी बनना है, यू हैव टू बी दैट. नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करिए. यू मस्ट नॉट बी ओवर थिंकिंग, मस्ट नॉट बी नेगेटिव. अब नेगेटिव को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? अब क्या ओवर थिंकिंग को हम किस तरीके से बोल सकते हैं? क्या हम ओवर थिंकिंग को ओवर इंपल्सिव बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं. बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो गया मामला, बहुत ज्यादा सोचने लगा. ओवर ऑब्सेसिव, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव है, बहुत ज्यादा उसके अंदर जुनून और सोच आ गई है. तो इस तरीके के वर्ड्स जब आप यूज करेंगे ना, थोड़ा मजा आएगा. Oh my God, I saw a person, he was over impulsive, he was over obsessive, over thinking. क्या आप निगेटिव को किसी और शब्द से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल जोड़ सकते हैं. आप पेसिमिस्ट कह सकते हैं, राइट? आप जो है डार्क थिंकर कह सकते हैं, काली सोच वाला, अंधेरी सोच वाला, डार्क थिंकिंग. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप जो है लगा सकते हैं जिससे आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन मस्ट बी स्ट्रांग, राइट? दीज यू कैन यूज, आप ये यूज कर सकते हैं. अब हमारा ABCD तो हो गया. अब हम आते हैं पर्सनैलिटी ट्रेट्स में. Personality traits. There is a very important trait of the personality, agreeable. Let me tell you, there are some people who never agree, and there are some people who always agree.
and there are some people who compromise to be agree. Agreeable, कहीं ना कहीं आप जो है अग्री कर जाते हैं, यू अग्री. अच्छा, कुछ लोग इसको जब बोलते हैं सेंटेंस में तो बोलते हैं आई एम अग्री. दैट्स रॉन्ग, गलत है. आई अग्री, मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमति जताता हूं. तो कभी भी आई एम अग्री मत बोलिए, आई अग्री बोलिए. आई अग्री विथ योर पॉइंट्स, आई अग्री विथ योर स्टेटमेंट्स, राइट. तो आई अग्री मतलब मैं सहमति जताता हूं. तो अग्रीबल, जहां पे भी ये वाला वर्ड लग जाए, BLE या IBLE या ABLE, तो आप ये समझ जाइएगा इसका मतलब होता है योग्य और काबिल. अग्री मतलब होता है सहमति जताने वाला, और अग्रीबल सहमति जताने के काबिल और योग्य. कहीं भी लगा दीजिए. एडिबल खाने के योग्य, ड्रिंकेबल पीने के योग्य, राइटेबल स्पीकेबल, अंडरस्टैंड, नोटेबल, कुछ भी लगा सकते हैं. तो अग्रीबल वो इंसान जो अग्री कर जाए. देयर आर सो मेनी पीपल, दे आर बीइंग मोर नार्सिसिस्ट, राइट. नार्सिसिस्ट है पूरी तरीके से, मानना ही नहीं. सूरज पूरब से निकलता है, जरा दिखाओ. हम नहीं मानते. ऐसे लोग हैं. ऐसे लोग जिंदगी में सबसे खतरनाक लोग होते हैं. दे आर वेरी डेंजरस. आप किसी भी बात को नहीं मानेंगे, और जो किसी भी बात को नहीं मानता है, ये दुनिया है, फेंक दिया जाता है, उसकी कोई जगह नहीं होती. कुछ तो मानना पड़ेगा, राइट. जिसको करोड़ों लोग मान रहे हैं, थोड़ा वहां मानना पड़ेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सूरज पूरब से निकलता. हाँ सर, सूरज पूरब से. अच्छा, मैंने सुना है कि आप जो है कि आप कुछ नहीं कर सकते. सर, आपको लगता है तो ठीक है सर, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं. प्यार से, तुम कैसे कह सकते हो मैं कुछ नहीं कर सकता? मार दूंगा गोली, राइट. हाँ, तो आप ये क्या हो गया? अग्रीबल आप नहीं है. यू आर नॉट अग्रीबल, यू आर लाइक नार्सिसिस्ट. ए, कैसे कैसे, यू आर लाइक डिक्टेटर. सो डोंट ट्राई टू बी दैट, और डोंट ट्राई टू बी लाइक दिस. द सेकेंड पॉइंट इज openness. Openness is very important. न इतना खुल जाओ सनम की बेशरम कहलाओ, न इतना दब जाओ सनम की बहुत शर्मीले कहलाओ. दोनों की इज्जत नहीं है. बहुत बेशरम हो गए, कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो इज्जत नहीं रही. अब बहुत ज्यादा शर्मीले हो गए, तब भी इज्जत नहीं. तो यू हैव टू बैलेंस. ये पर्सनैलिटी है. दिस इज द पर्सनैलिटी. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अबे, लेकिन ये ध्यान देना है कहाँ बोलना है. अब समझ रहे हो, ये बहुत ओवर शर्म है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर है. इतनी शर्म, राइट. अब आप ध्यान दो, भाभी आई हुई हैं. अब भाभी के पास आप गए, भाभी, फिर भाभी 5-6 बार 10 बार कहने से भाभी थोड़ा सा घूंघट उठाती है. फिर भाभी मिठाई खाती है. अभी वो जो कंडीशन है, उसको फिर आप आके क्या कहते हैं? अगर 10 बार कहने पे भाभी ने चेहरा नहीं उठाया, तो वही देवर आके कहता है भाभी यार बहुत बेकार है, बहुत शर्मा रही. ट्राई टू अंडरस्टैंड. कितनी भी खूबसूरत भाभी हैं, अगर 10 बार देवर ने बोला भाभी मिठाई खा लो, और भाभी ने अगर चेहरा नहीं उठाया और नहीं खाया मिठाई, वही देवर आके कहता है यार भाभी बहुत शर्माती है, भाभी नहीं, मेरी बात ही नहीं मानी. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है. तो यहां पे क्या करना, यू हैव टू बैलेंस ओपननेस. आपको ओपन, और वही भाभी अगर पहले दिन आई देवर अब वो गड़बड़ हो जाएगा. देवर कहेगा, सब पूरा मोहल्ला कहे तो भाभी, हाँ ये कौन सी भाभी है? ट्राई टू अंडरस्टैंड. भाभी को क्या करना है? देवर 2 बार बोला भाभी नहीं, भाभी, तीसरी बार भाभी, हाँ भाभी, थोड़ा सा चेहरा उठाया. ये बैलेंस है. ये शर्म भी है, हया भी हल्की है, लेकिन एकदम से शर्मीली नहीं है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. Understand? Openness. Openness is very important. Third point is neuroticism. Neuroticism मतलब होता है always negative. Who always are negative and talk negative. जो हमेशा negative बात कर, कुछ भी कर लो वो negative रहेगा. चलो दिल्ली चलते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, अबे बर्बाद हो जाओगे. राइट. चलो एक काम करें, कपड़े की दुकान डालते हैं, अबे क्या ये दर्जी बनेगा. राइट. कुछ भी मतलब कुछ भी, वो हमेशा एक काम करते हैं, चले चाय की टपरी डालते हैं, अबे तू चाय पिलाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा. मतलब दे आर ऑलवेज न्यूरोटिसिज्म, निगेटिव. प्लीज नेवर बी दैट. अगर किसी के लिए कुछ भला नहीं कह सकते, तो शब्दों के द्वारा कुछ बुरा मत कहो. इसलिए हमारे पास एक बार ऐसी क्या बात हुई कि
हमारे जो है कोई जानने वाले थे, तो वो कुछ करना चाहते थे, तो उन्होंने बोला सर मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, कि आपकी सलाह क्या रहेगी। मेरी सलाह थी कि थोड़ा सोच समझ के करना, बट कर लेना। अगर मैं उस वक्त ये कहता कि नहीं नहीं तू नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं करना चाहिए, अभी तुम बहुत कमजोर हो, उसके मन में जो बात थी वो दब जाती। एक बार कर लो, देख लोगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। राइट, अंडरस्टैंड। कर लिए तो बल्ले बल्ले, नहीं तो फिर ठल्ले ठल्ले। अंडरस्टैंड। सो न्यूरोटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज कॉन्शियसनेस। मैं भी गलत हो सकता हूं, और गलतियां करने के बाद स्वीकार करना बहुत जरूरी है। तो कॉन्शियसनेस मीन्स अ पर्सन हु ऑलवेज टेक्स एवरी डिसीजन, मेक्स एवरी डिसीजन आफ्टर यूजिंग हिज और हर ब्रेन एंड माइंड। हर फैसला दिमाग के जोर से और दिमाग के छोर से लेना बहुत जरूरी है। ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉन्शियसनेस। ये भी पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। कुछ लोग अबे चलो कर दो, नो, कॉन्शियसनेस, यू हैव टू बी माइंडफुल। आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर अब्दुल्ला सर अपने फ्लैट पे पढ़ाते तो अब्दुल्ला सर एक ट्यूशन टीचर होते। अब्दुल्ला सर ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया एक इंस्टीट्यूट खोल के, तो अब्दुल्ला सर ऑफिशियल ट्रेनर हो गए। फर्क सनम इतना ही है, जगह क्या है आपकी। तो दैट इज वाई, इसलिए यू हैव टू बी कॉन्शियसनेस फॉर ईच एंड एवरीथिंग। राइट मुफ्ती साहब, you have to be conscient. Then next we have extroversion. Always ready, always open. You are extroversion personality, always open. Come on Simran, come on. खुला हुआ हमेशा इंसान कहीं भी किसी तरीके से अपने आप को ढाल सकता है। एक्सट्रोवर्जन है। अब कुछ लोग बहुत रिजर्व्ड हैं। चाय पियोगे नहीं, हम दूसरों के सामने चाय नहीं पी पाते, जल जाएगी जुबान। चाय भी नहीं पी पाओगे तो क्या कर पाओगे। आप बड़ी बात कहीं छोटी जगह पर बोलेंगे तो बड़ी बात भी छोटी रह जाएगी। प्लेस मैटर्स, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सट्रोवर्जन, प्लीज बी ऑलवेज एक्सट्रोवर्ट, right? Try to adapt in the situations. Are you extrovert? No, you have to be that, right? You all have to be that. You are extrovert, you have to be that. इसको करने के लिए सिंपल सी टेक्निक है। टॉक टू 5 strangers every day. 5 अजनबियों से डेली बात करो। अच्छा, कुछ लोगों की उल्टी दिक्कत है, अजनबियों से दे आर कंफर्टेबल, अपनों से दे आर नॉट कंफर्टेबल, है ना। सो वी आर समवेयर यू नो लाइक इन फियरफुल जोन कि अभी वही वाला सवाल कर देंगे, जॉब मिलेगी नहीं, तो फिर बोलना पड़ेगा अभी तो बेरोजगार हैं, वी आर अनएम्प्लॉयड, राइट। सो देयर मे बी द रिपीटेटिव ऑफ द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाई। But yes, I think to be more extrovert or to be more extraversion, we have to just follow this technique. Please talk to 5 strangers daily. वो पता चल जाता है। अब कोई खूबसूरत लड़की जा रही है, excuse me miss, give me a kiss नहीं बोल सकते, उसके साथ राइट यू नो, उसके साथ आपको जो है अलग तरीके के सवाल है। Try to understand, right? Excuse me ma'am, if you don't mind, I'm from happiness institute. हमारे पास तो अपना मान लो है, आपके पास अगर अपना है कुछ, वो पर्पस हो सकता है। I want to find the best sweet house. Could you please guide me for that? That's a purpose. But if you ask, hi ma'am, then what's next? She will be saying, हाँ hello. मैम बस ऐसे ही बोल दिया था hi. Right? हाँ, तो अब ठीक है, जा अपनी गली निकलना, तो फिर क्यों बोदर हो रहा है? You have to be purposeful, right? Purpose. Excuse me ma'am, I want to find the best sweet house. Excuse me ma'am, is there any restaurant? Excuse me ma'am, if you don't mind, just tell me one thing that I want to just get my mobile repaired, so could you please tell me the Realme repairing center? है नहीं, फिर भी पूछ लो। You have to understand कि what you are buying, right? And where you are buying and what kind of person you have. हाँ, अब किसी को ऐसा नहीं कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई खरीदी कोई चीज़ और वहाँ पे यंग गर्ल है, राइट। अब आपने बोला एक्सक्यूज मी, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग, और शी इज़ नॉट कम्प्लीटली नोन टू यू, तो देर मे बी लिटिल 30% का चांसेस हो सकता है कि शी मे बी ऑफेंडेड, बट नॉट मोस्टली। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर बाइंग, राइट, एंड वेयर यू आर बाइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू हैव। हाँ, अब किसी को ऐसा नहीं कि आपने मान लो फॉर एग्जाम्पल कि कोई खरीदी कोई चीज़ और वहाँ पे यंग गर्ल है, राइट। अब आपने बोला एक्सक्यूज मी, टेल मी हाउ एम आई लुकिंग,
और शी इज नॉट कंप्लीटली नोन टू यू, तो देर मे बी लिटिल 30% का चांसेस हो सकता है कि शी मे बी ऑफेंडेड, बट नॉट मैक्स, नॉट मोस्टली. ग्रीट विथ पर्पस. सेकेंड थिंग, ask the experience, seek any help, ask some present moments questions. आर यू ट्रैवलिंग बाई विस्तारा फर्स्ट टाइम मैम? प्रेजेंट मोमेंट क्वेश्चन. आप अगर विस्तारा में ट्रैवल कर रहे हैं फ्लाइट में, मैम इज दिस ट्रेन कंफर्टेबल टू ट्रैवल? आई थिंक इट लुक्स वेरी डर्टी. ये प्रेजेंट सिनेरियो क्वेश्चन है, सवाल कर सकते हैं आप, उसमें कोई माइंड नहीं करेगा. आप भी ट्रेन में जा रहे हैं, वो भी ट्रेन में जा रहे हैं, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन, आप सवाल कर सकते हैं. ऑफ कोर्स वी डू दैट, एंड स्पेशली इन द जनरल कंपार्टमेंट. चालू वाले डब्बे में, हाँ, you have never traveled, go and travel, but I think it's not comfortable for you. That's very important. That's very important point. Exactly. We have to make them comfortable with us. Exactly. Our conversation. Please don't irritate. Irritate मत करो भैया. P for पागल, no personality, right? How to develop personality? Ask this question. First of all, we wake up early in the morning and we sleep. Try to understand. इसको और इसको कोई देखने वाला नहीं है. जागना और सोना में कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है. उसके बीच में जितनी चीजें हैं, दे रिक्वायर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. सेम वे, कितने लोग बहुत ऑपरेशन के द्वारा पैदा हुए होंगे, हॉस्पिटल में पैदा हुए होंगे, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई पूछता नहीं. किसकी कब कहां मौत हो जाए, नोबडी नोज इट. बीच का मामला देखना है. कैसे जागे, कहां जागे, नो मैटर. कहां सोए, कब सोए, नो मैटर. इनके बीच में आपको मेंटेन करना है. दिस इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई विल नेवर आस्क टू मुफ्ती साहब टुडे व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट. पूछ लो तो पर्सनल बात है, बट व्हाट डिड यू टेक इन ब्रेकफास्ट. इन्होंने बोल दिया सूखी रोटी, नो मैटर, नो प्रॉब्लम फॉर मी. इन्होंने बोल दिया कि आई टुक दूध रोटी, नो प्रॉब्लम. सो दैट इज व्हाट आई हैव टू से. एंड नाउ when you wake up, so the first thing comes in your mind, those are thoughts. The second thing, at the time of sleeping, things come into your mind, those are thoughts. सोते हुए और जागते हुए दोनों टाइम पे, दोनों मोमेंट पे आपके सबसे पहली थॉट्स आती है. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कहेंगे क्या है? खपड़ा नहीं है, दूध नहीं है, बादाम नहीं है, छुहारा नहीं है, सबसे पहले थॉट्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. 3 दिन की आप छुट्टी कर लीजिए, चौथे दिन आप जरूर लेट आएंगे. बॉडी सुस्त, माइंड सुस्त हो जाता है. 3 दिन आप छुट्टी करके देखो, चौथे दिन यू विल बी लाइक यार आज जाना है, ऑफिस जाना है, क्लास जाना है. व्हाई इज इट सो? थॉट्स. एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ वेकिंग अप, प्लीज गिव सॉलिड थॉट्स. टुडे आई हैव वोकन अप एज द रूलर, as the freedom fighter, and as the life changer, and today I'm gonna do something special because I have good thoughts. When you wake up early in the morning, you have good thoughts. जैसे good thoughts आएगी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, लोग क्या करते हैं, अच्छा कपड़ा टांगा हुआ है, राइट, उनके घर में 10 ड्रेस अच्छी टांगी हुई है. अगर मॉर्निंग में गुड थॉट्स नहीं रहेगी, खुदा कसम, भगवान कसम, कभी भी आप अच्छा ड्रेस निकाल के नहीं पहनोगे. आप हमेशा सबसे खराब ड्रेस पहनोगे अगर आपके माइंड में गलत सोच चल रही है. तो शर्ट बिना प्रेस के पहन के चले आओगे आप, कुछ भी पहन लोगे, क्योंकि सुबह जब आप जागे ना तो आपकी थॉट गड़बड़ थी. यू विल वियर एनीथिंग, आप कुछ भी पहन लोगे. अगर आपकी थॉट डेवलप्ड है, सबसे पहले आप क्या करोगे? शहंशाह की तरह ब्रश करोगे, चाय पियोगे, बढ़िया से रहोगे और अच्छा ड्रेस पहनोगे, बाल को 4 बार देखोगे, चेहरे को देखोगे, एंड यू विल कम कंप्लीट प्रिपेयर्ड. आप तैयार हो जाओगे. थॉट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड. और आप अगर नहीं मानते तो आप अपने आप से पूछ लो, आस्क टू योरसेल्फ, पूछ लीजिए. तो ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड द थॉट्स.
ड्रेस एंड एड्रेस बहुत रिलेटेबल और बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। ड्रेस एंड एड्रेस। अगर हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट जाके कहीं गली में अंदर कहीं और सीढ़ी चढ़ो नहरो जाले लग रहे हैं, अरे कहीं शॉर्ट सर्किट आ रही है, एक बार आएगा दोबारा एडमिशन लेने नहीं आएगा। बहुत अंदर है, बहुत अजीब सा एड्रेस है। ड्रेस, अब्दुल्ला सर के यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करके इसने गए तो लुंगी पहन के बैठे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? इफ अब्दुल्ला सर इज वेयरिंग लुंगी, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज गोस? अगर मैं सही से ड्रेस नहीं पहना हूं तो लोगों को यही तो लगेगा कि जब ये नहीं पहन रहा है तो क्या हमें पहनाएगा? नहीं पहनाएगा। सिंपल, राइट? So that's why dress and address. Next point is that please be prepared. Be prepared. Both physically and mentally. और मैं आपको I will tell you one more thing, it's very important to understand. Physically and mentally you have to be prepared. अब जैसे डिबेट है, अब डिबेट के लिए आप क्या करेंगे मालूम है? 5 दिन आप तैयारी नहीं करेंगे, 4 दिन, लास्ट दिन और रात आप क्या करेंगे? बहुत ओवर तैयारी करने लगेंगे। जब तक आप कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच नहीं जाएंगे तब तक आपका माइंड, आपकी जुबान चप्पा 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 चिप्पा चुप्पा ऐसे चलती रहेगी और आप फेल हो जाओगे। क्यों? बिकॉज यू आर एक्चुअली प्रिपेयरिंग योर सेल्फ एट द एग्जैक्ट मोमेंट. Please never prepare anything at the exact moment, otherwise there will be personality disorder and you cannot prepare anything. Mentally preparation means, I would like to tell you, for example, today I want to go to the marriage, right? So what I have to do, I have to be mentally prepared. What is marriage all about? Marriage is all about function, shadi, khana, dance, fun, mauj masti. What if I be very serious and if I just, start giving lectures and then I go to marriage, then I will be going like this very serious. But I have to be very jolly to go to the marriage, mentally. I'm going to marriage. I'm going for a speech. I have to be that much prepared. I'm going for a speech. I'm going to motivate thousands of people. So I have to be mentally prepared. That's very important. अब कुछ लोग ऑन टाइम पे प्रिपरेशन करते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. आप ऐसा मत करो. अगर पर्सनैलिटी को बढ़िया करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है रिन्यू. प्लीज ट्राई टू रिन्यू. आज आप ऐसे बोल रहे हैं, कल आप ऐसे बोलना चालू कर दो, परसों आप ऐसे बोलना चालू कर दो, नरसों आप ऐसे बोलना चालू कर दो. रिन्यू. ट्राई टू रिन्यू योरसेल्फ. और डेली आए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट्स बैड. जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा, मैं डेली टाई लगा के आता, डेली ब्लेजर पहन के, वही वो प्रोफेशनल वाली फिट. अब आज मैं थोड़ा कैजुअल पहन लिया, तो अब मैं अपने आप को रिन्यू कर दिया, और रिन्यू किया तो रिन्यू एनर्जी आ गई. व्हाई? बिकॉज आई हैव चेंज्ड. चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. रिन्यू. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. आप 7 दिन के लिए दाल खाओ, 8वें दिन आप कहोगे दाल बनी है, गुस्सा कर जाओगे. सिंपल. सेम चीज रिपीट. 7 दिन हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट में प्रेजेंटेशन चले, 8वें दिन आप आओगे ही नहीं, या डेली जाते वही चलता है. रिन्यू. नथिंग इज वैल्यूड व्हेन इट इज रिपीटेड. आप डेली अपनी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग बोलो, 3 दिन का गुड मॉर्निंग वैल्यू होगा, 4थे दिन का गुड मॉर्निंग वो देखा जाएगा, नहीं तो अनसीन कर दिया जाएगा. आप भले से वरी करते हो, चिंता करते हो, लेकिन आपकी रिपीटेशन आपके प्यार को खत्म कर देगी. That is what you have to understand. Never repeat. Never try to repeat the things. Now see the followers of the Instagram and the users of Instagram, billions. Right? Websites we have to change. Happiness Institute we have to change. Right? यहाँ पे भी सोलो चेंज है, बट चेंज होना चाहिए और तगड़े इस तरीके से. I will talk about something and you also have to come and you have to speak for the personality development. मैं आपको 2 मिनट का डेमो देता हूँ. मैंने आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर दे दिया, पूरा नहीं दिया, हाफ दिया है, आप समझ गए. Ladies and gentlemen, I think about personality development, that personality development is all about doing experiments and renewing your energy. Now what is personality development? Personality development is all about when you find out your qualities. And how can you do that? You have to do this with the help of doing experiments, observations and learning. So go and seek out the mentors and the trainers and the coaches to learn something for your personality development.
Don't be alone sitting at one comfort zone and room and think that, oh, I can't develop my personality. This is your wrong mythology, a wrong conception of life, a perception of life. So let's develop our personality.